क्वेश्चन नंबर 15, हाँ 15 देखो 15 ऐसे ही करना है। तो मैं कहूँगा लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 sin x minus cos x, sin x minus cos x whole divided by 1 plus sin x cos x, 1 plus sin x cos x dx, call it first। इस तरह एडवेट करना है, ठीक है। तो अप्लाई करो यही 0 to a f of x dx, इसके बदले क्या लिख सकते हैं 0 to f of a minus x dx करो यूज। तो आएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन ऑफ x की जगह π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है। अब देखो यहां पे है ना 90, ये अपनी कोफंक्शन में चुनिए यानी कि cos, और ये फर्स्ट कप 90 से थोड़ा काटना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए cos x माइनस यहाँ पे है ना π/2, ये कोफंक्शन में चेंज होगी दैट इज साइन में और x भी है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है सारे पॉजिटिव है। इस तरह यहाँ पे भी 1 प्लस cos x sin x और यहाँ पे dx, ठीक है। कॉल इट सेकंड। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां से भी आई है यहां से भी आई, तो आएगा 2i दैट इज इक्वल इंटीग्रल 0 to π/2। अब देखो डिनोमिनेटर इसका सेम है, यहाँ पे पहले साइन है फिर कॉस है, यहाँ पे पहले कॉस है फिर वो एक ही बात है। तो नीचे दो में से एक ही लिखूंगा साइन एक्स कॉस एक्स, इसको ऐड होगा इसके साथ तो आएगा ऐसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इसके साथ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो क्या बचा बाकी? ये थोड़ी मैंने कैंसिलेशन की, ये मैंने थोड़ी फैक्टर्स खत्म की, ये खत्म हो गया। ये मानो ये है 1 माइनस या 1/2 माइनस 1/2 या 1/2 माइनस 1, यहाँ पे आएगा प्लस 1/2 माइनस 1, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो 0 बन जाएगा ना। तो ये सारा 0 होगा मेरे हिसाब से। ज़रा आप चेक करो क्या आएगा। तो 2 अगर 0 है तो आई आएगा 0, दैट मीन इस इंटीग्रल का वैल्यू होना चाहिए फिर 0। ज़रा ये चेक करो आप। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखो यहाँ पे क्वेश्चन 12 कह रहा है कि आई ऑफ का है दैट इज 0 to π/x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा जो यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि 0 to समथिंग है। तो आई कैन कॉल इट फर्स्ट। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई कैन राइट आई इज इक्वल टू 0 to π माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ π माइनस एक्स dx, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 0 to π माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वो आपको पता है साइन एक्स ही आता है ये, ठीक है। कॉल इट सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट आई प्लस आई इज 2i इज इक्वल टू 0 to π कॉमन इंटीग्रल, यहाँ पे आएगा x प्लस π माइनस एक्स, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो दो में से एक dx, यही लिखा था ना 0 to π, ये और ये खत्म π डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। अब π कांस्टेंट है तो कॉमन आएगा 0 to π dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन। अब हमें लगता है कि इसकी इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, तो है भी, लग भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी रेशनलाइजेशन हमें करनी पड़ेगी। देखो मैं क्या करूँगा π टाइम्स 0 to π, मैं यहाँ पे भी मल्टीपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल करूँगा 1 माइनस साइन एक्स से, किससे 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर भी मल्टीपल, नीचे ऑलरेडी है 1 प्लस साइन तो उसको मल्टीपल करेंगे 1 माइनस साइन। देखो कटेगा क्या, हाँ ये और ये खत्म तो वापस आएगा ये। अब देखो वो अब पता चलेगा आपको मैंने ऐसा क्यों किया।
0 to पाई, ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आएगा 1 माइनस, आएगा ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही इसलिए 1 स्क्वायर मीन्स 1 है। अब देखो दैट इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड 0 टू पाई, या ऊपर ऐसे ही 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, याद है वो आपको। अब देखो ये कॉस स्क्वायर, इसको भी डिवीजन में है, इसको भी डिवीजन में है, तो अलग अलग करेंगे। 0 टू पाई तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये इसको भी डिवाइड करा है, इसको भी। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई, देखो यहां पे है ना स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मैं उसको ब्रेक करूंगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या बनाएगा 10 होता है ना 10, तो आएगा 10x, बच गया क्या एक कॉस साइन बाई कॉस, तो आएगा 10, बच गया 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, सेक एक्स, ये होता है ना 10x इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, है ना। 1 बाई कॉस एक्स जो होता है वो होता है सेक एक्स, सेक एक्स, ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं है, ये सीधे फार्मूला, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ी है। अब आपको पता है सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमें पता है 10 है, तो आएगी 10x, लेकिन लिमिट्स आएंगे 0 टू पाई माइनस, ये किसकी डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स जो है वो है सेक एक्स 10x, दैट मीन्स सेक एक्स 10x की इंटीग्रेशन है सेक एक्स। ये पहली एक्सरसाइज में है, ठीक है। अब दे दो इसकी डिफरेंशिएशन है ये, दैट मीन इसकी इंटीग्रेशन है ये, इसकी डिफरेंशिएशन है ये, दैट मीन इसकी इंटीग्रेशन है ये, इसीलिए मैंने ऐसा दे दो वापस 10 पाई माइनस 10 0, समझ आया, माइनस सेक पाई माइनस सेक 0, ठीक है। 10 पाई होता है 0, 10 0 भी 0 होता है, माइनस सेक पाई होता है 1 बाई कॉस पाई माइनस 1 बाई कॉस 0 होता है ना, तो ये 0 इसको छोड़ो, यहाँ पे आएगा कॉस पाई होता है -1, क्या होता है, तो 1 बाई ये होता है 1, तो लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -1 बन जाएगा, यह बनेगा -2, यह बनाएगा +2, लेकिन लेफ्ट में क्या है आपको 2i, क्या है 2i आया 2 के बराबर, तो i का वैल्यू क्या आएगा फिर, ये डिवीजन होगा ना इसको, तो 1 आएगा, दैट मीन्स इस इंटीग्रल का वैल्यू 1 है। इसका इसने क्या निकाला है, जरा ये देखो, ये देखो, अगर कहीं पे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे हम भूल गए पाई लिखना, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे भूल गए हैं पाई, पाई यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई आएगा, यहाँ पे भी पाई आएगा, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई, इसको छोड़ो ये 0 ही बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे पाई, तो यहाँ पे आएगा पाई लेकिन माइनस है ना, तो फाइनली आपको यहाँ पे आता 2 पाई, 2 और 2 खत्म, तो आंसर आएगा पाई, ठीक है। तो आपका आंसर पाई होगा, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है।